अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सुरखाब उर्दू पर सफ़ा नंबर 28 पर पढ़ेंगे। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी सुरखाब उर्दू की किताब खोलें और सफ़ा नंबर 28 पे देखें। सफ़ा नंबर 28 पर क्या है? छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़। छोटी शक्ल किसकी छोटी शक्ल? ह, ये ह है। ह की छोटी शक्ल लिखने में कैसी है, बोलने में कैसी है? ह। और इससे कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? ह की छोटी शक्ल है और ये लफ्ज़ों के शुरू पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी लफ्ज़ ऐसा हो जिसके शुरू पर ह आए तो वो इस शक्ल से लिखी हुई होगी। जैसे ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज़। ये ह से बनने वाले लफ्ज़ हैं जिनके शुरू पे ह आती है। ठीक है, ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज़। ठीक है, ये हा की आवाज़ के लफ्ज़ हैं। ठीक है, वैसे भी हम नॉर्मल रूटीन में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनके शुरू में हा आता है। बोलने में हा इस्तेमाल होता है। हा हुक्का, हा हूर, हा हौज़, हा हमाम। बहुत सारी ऐसी वर्डिंग होती है रोज़मर्रा रूटीन में जिसमें हम हा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हा की छोटी शक्ल है और शुरू की आवाज़ है। हे वैसे हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज़। ह पढ़ना है। ओके, छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ ह। छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ है ह। ठीक है, और ये इस ह से बनने वाले लफ्ज़ हैं ह हलवा, ह हलवा, ह हलवा, ह हवेली, ह हवेली, ह हवेली, ह हजाम, ह हजाम, ह हजाम, ह हौज़, ह हौज़, ह हौज़। हलवा खाया है बच्चों आप लोगों ने? कुछ लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं हलवा। मीठा होता है, बहुत शौक़ से खाते हैं। हवेली क्या होती है? ये घर जैसी होती है, बड़ी वाली, बहुत खूबसूरत। हजाम, हजाम क्या करता है वैसे? हजाम क्या करता है? ओ, ये बालों की कटिंग करता है। हम बाल कटवाने जाते हैं ना, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़के बाहर हमाम पे जाते हैं। हजाम वहाँ हजाम बाल कटिंग करता है। ये हजाम होता है जिसके पास हम जाके बाल कटवाते हैं, उसको हजाम बोलते हैं। ठीक है, हौज़ ये क्या होता है? ये तो पानी से भरा हुआ है। नहाने वाला है, इस पे नहाते हैं हम। हौज़ में नहाते हैं हम। ठीक है जी बच्चों, ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज़। ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज़। ठीक है, अब ह की राइटिंग प्रैक्टिस है। ये इसके लिखने का तरीकाकार है। इसको कैसे लिखते हैं? ये यहाँ पे डॉट्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर ऊपर आप लोगों ने राइट करना है इसको। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर लिखना है। ये 2 लाइंस पे पहले से डॉट लगे हुए हैं, इसके ऊपर ऊपर आपने लिख देना है और नीचे वाली 3 लाइंस ऐसे ही छोड़ी हुई हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने खुद से लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये पढ़ने वाला है और ये लिखने वाला है। ये राइटिंग प्रैक्टिस है आपकी, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। ठीक है, आगे क्या है? ये है एक्टिविटी। जिन तस्वीर के शुरू की आवाज़ हा है उन पर दायरा लगाएं। अब हमने देखना ये है कि इन तस्वीरों में से
कौन सी तस्वीर ऐसी है जिसके शुरू की आवाज़ ह से है। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग देखिएगा और अपनी अपनी किताब पे इसको दायरा लगा दीजिएगा कि ह किसकी तस्वीर के शुरू की आवाज़ है। ठीक है, हवेली, चिड़िया, हौज, तख्ती। अब आप लोगों ने देखना है इन 4 चीज़ों में से ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें हैं जिनके शुरू की आवाज़ ह से हो। ठीक है, आगे क्या है, ये भी एक्टिविटी। कौन सा खाना मीठा है। इन दोनों तस्वीरों में से हमने देखना है कि कौन सा खाना मीठा है। समोसे मीठे होते हैं या हलवा मीठा होता है। ये तो आप लोग अब खुद ही देखेंगे कि समोसे खाने में मीठे होते हैं या हलवा मीठा होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़। ठीक है, छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़। ह की छोटी शक्ल, ह की छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ कैसी होती है। ह हलवा, ह हवेली, ह हजाम, ह हौज। ये लिखने का तरीकाकार है। इसी तरह से हमने इसके ऊपर ऊपर इसको लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है और ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये एक्टिविटी भी आप लोगों ने घर में करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ह लिखने का तरीकाकार बताती हूँ। ठीक है, ह लिखने का तरीकाकार बताना है। आज आप लोगों ने ह पढ़ा है, अब देखना यह है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, हमने लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ से बिल्कुल सीधा और ये इसकी राउंड शक्ल में इसको घुमा देना है। ठीक है, इसको लिखने का तरीकाकार है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से बिल्कुल सीधा और ये इसको हमने घुमा देना है ऐसे राउंड शेप में। ह यहाँ से ऊपर, यहाँ से थोड़ा सीधा कर रहे हैं और इसको गोल राउंड में ऐसे घुमा देना है। ठीक है, ह पेंसिल की नोक यहाँ पे रखनी है, थोड़ी ऊपर लेके जानी है और यहाँ बिल्कुल सीधा और ये नीचे एक गोल सर्कल बना देना है। ठीक है, ह ह ह। ओके बच्चों, आज हमने सुरखाब उर्दू पर सफ़ा नंबर 28 में ह साउंड ह को पढ़ा। ठीक है, हमने देखा ह से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और ह को लिखने का तरीकाकार कैसा था। ठीक है, उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। ठीक है, कल हम एक नए सबक के साथ दोबारा से आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।